हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इज एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के BSc 7 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, और उसके सब्जेक्ट टाइटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्राफ्ट। इस सब्जेक्ट टाइटल से संबंधित हम इस वीडियो लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम टर्मरिक और जिंजर इन दो क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। इनसे संबंधित हम कुछ वन लाइनर को डिस्कस करने वाले हैं। और इस टाइटल से कह सकते हैं या इस सब्जेक्ट से संबंधित हमने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और इन दोनों क्रॉप से जो हम टर्मरिक और जिंजर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो इजी पॉइंट्स हैं, बहुत सरल से जो बिंदु हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वन लाइनर्स के रूप में। तो अगर आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसी सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे इन दोनों क्रॉप से रिलेटेड। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से एक बात और, अगर आपको वो वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा है तो लिंक हम दे देंगे इस वीडियो लेक्चर में ही। आई बटन पर आप क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई नए वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्पाइसेस क्राफ्ट में टर्मरिक और जिंजर को। तो आप अभी टर्मरिक को देख पा रहे हैं। तो ये टर्मरिक से संबंधित हम कुछ वन लाइनर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें साइंटिफिक नेम इसका हम डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक नेम सबको पता है, टर्मरिक का कुर्कुमा लॉन्गा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या है, वो है आपका 2n। देखिए ब्रैकेट में लिखा है 3x और इज इक्वल 63। तो इसकी गुणसूत्र संख्या 63 है, मतलब ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो क्यों ओड नंबर, विषम संख्या, गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, तो इसके बारे में हम आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। जब आपको हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे, जब लिंग निर्धारण पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और कौन कौन से टाइप्स हैं, और उस टाइप्स में कौन सा एक अलग ऐसा भी टाइप्स है जिसमें जो संख्या होती है, गुणसूत्र संख्या, वो ओड संख्या पाई जाती है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन इसका जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया। टर्मरिक हल्दी का जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया है। हल्दी जो है एक प्रकार का ड्राइड अंडरग्राउंड राइजोम है। हल्दी क्या है? हल्दी एक प्रकार का ड्राइड अंडरग्राउंड राइजोम है। तो ये अंडरग्राउंड जो इसका जो यूजफुल पार्ट है उसे राइजोम कहा जाता है, उसे प्रकंद कहते हैं, और ये अंडरग्राउंड होता है। और वो जो सूखी व्यवस्था में कह सकते हैं कि ड्राइड कंडीशंस में वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, पेरिनियल है, हर्बेशियस है और हर्ब है। हर्ब है इसलिए हर्बेशियस है, और पेरिनियल है, नहीं आप कह सकते हैं कि बहुवर्षीय क्राफ्ट है। ठीक है, पेरिनियल इसको इस्तेमाल लिया जाता है हॉर्टिकल्चर में, इसको पेरिनियल इस मानते हैं क्योंकि एक सीजन से ज़्यादा का टाइम लेता है। ये कह सकते हैं कि 4 महीने 5 महीने से ज़्यादा की समय है, तो 8 महीने या 9 महीने तक की भी समय को ये कवर कर लेता है, इसलिए इसको पेरिनियल मान लिया जाता है। वैसे 1 साल के अंदर की ही क्रॉप है, लेकिन एक सीजन से ज़्यादा की क्रॉप है, इसलिए इसको पेरिनियल कह दिया जाता है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? तो कंडीमेंट्स के रूप में यानी मसाले के रूप में, चूँकि इसका कलर जो है गोल्डन येलो कलर होता है, तो डाई यानी कलर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कलरिंग मटेरियल भी है। मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके एडिशनल यूज क्या हैं? तो ये रिलीजियस सेरेमनी जो होती है, जो रीति रिवाज होता है, उसमें आप हल्दी के देखिए टीका लगा दिया जाता है, या हल्दी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित हैं। तो रिलीजियस सेरेमनी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुर्कुमिन इज़ द गोल्डन येलो पिगमेंट प्रेजेंट इन टर्मरिक। तो टर्मरिक में जो एक प्रकार का पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, जिसे आप कुर्कुमिन कहते हैं, इसका जो कलर होता है वो कलर क्या होता है? तो साथियों कलर होता है गोल्डन येलो इसका कलर होता है। और इसका जो लेवल होता है, मतलब किस लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो 5 से लेकर 20 ppm जो पार्ट्स पर मिलियन जो इसका जो यूजिंग जो लेवल होता है वो 5 से 20 ppm होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन वर्ल्ड। तो इंडिया जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर दोनों है किसका? टर्मरिक का, वर्ल्ड लेवल पे।
ये 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये पुराना डाटा ले लिया गया है, लेकिन अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने बताया है कि जो हम जिस वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं, कि जो हमने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जब उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ न्यू फैक्ट्स मिलेंगे। तो आंध्र प्रदेश हमने इसमें लिखा है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं रहा, अब तेलंगाना है इसका जो लीडिंग स्टेट, ठीक है, प्रोडक्शन में। तो आंध्र प्रदेश ऑक्यूपाइज 38% ऑफ एरिया एंड 58.5% प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक कल्टीवेशन इन इंडिया। तो अब ये आंध्र प्रदेश नहीं रहा, तो यहाँ पर इस हिसाब से तो ये जो है गलत, तो वो है तेलंगाना। तो आपको याद रखिएगा, तेलंगाना लीडिंग स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अबाउट 90% ऑफ टोटल प्रोड्यूस इज कंज्यूम इन इंडिया। कह रहे हैं कि जो इंडियन टर्मरिक है, यानी जो भारतीय हल्दी है, उसको वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और जो भारत जो टर्मरिक को प्रोड्यूस करता है, जो उत्पन्न करता है, उसका 90% तो स्वयं उत्पादित, मतलब स्वयं कंज्यूम कर लेता है, स्वयं उसका जो है उपयोग कर ले जाता है। इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो इंडियन टर्मरिक है वो बेस्ट है वर्ल्ड में, और 90% जो है प्रोडक्शन का, 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका 90% भारत स्वयं यूज कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेड लविंग कंडिमेंट्स क्रॉप्स है, ठीक है। ये जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, ये सेड लविंग प्लांट है। तो इसको मतलब कह सकते हैं कि सनशाइन की आवश्यकता नहीं होती है, इसको तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं है, ये सेड लविंग प्लांट है। तो सेड लविंग प्लांट की वजह से दो क्वालिटीज़ इसकी होती हैं कि एग्री हर्टी, ये खेतों में भी इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, किसी क्रॉप के साथ में, और आप इसको सिल्वी हर्टी के रूप में कह सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जैसे कि मान लीजिए आम का पेड़ है, या फिर और किसी और कोई पपाया है, या फिर और कोई है, कह सकते हैं कि कोकोनट का है, ये इस टाइप से जो बड़े पौधे हैं, तो उनके साथ भी आप सिल्वी हर्टी के भी साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एग्री हर्टी है और सिल्वी हर्टी, दो कंपोनेंट इसके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रेटेड लाइम। तो हाइड्रेटेड लाइम यानी जो बुझा हुआ चूना है, इसका अप्लीकेशन किया जाता है, कितना अप्लीकेशन किया जाता है, 500 से लेकर 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कहाँ पर अप्लीकेशन करते हैं इसका, लेटराइट सॉइल में। तो रिक्लेमेशन यानी सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए आप 500 से 1000 किलोग्राम, अब जिस हिसाब से उसका पीएच है उस हिसाब से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेटराइट सॉइल में, बेस्ड ऑन सॉइल पीएच के बेसिंग के अकॉर्डिंग, मतलब सॉइल का क्या पीएच है उस अकॉर्डिंग आप 500 से 1000 के बीच में आप अप्लीकेट कर सकते हैं किसको, लाइम को, हाइड्रेटेड लाइम को। आगे चलते हैं, कुर्कुमिन जो है, कुर्कुमिन 4 से लेकर 7% तक जो है पाया जाता है, और ये मेन इसका कलरिंग मटेरियल है। जो टर्मरिक है, टर्मरिक में जो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है या पिगमेंट है, वो कुर्कुमिन है, 4 से 7% के समथिंग पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कुर्कुमिन इज यूज ए थेरेपेटिक इफेक्ट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। तो कुर्कुमिन जो जिसकी अभी आप बात कर रहे थे जस्ट ऊपर की, जिसको कलरिंग मटेरियल भी कहा जाता है, कलरिंग पिगमेंट्स कहा जाता है, 4 से 7% पाया जाता है। तो ये थेरेपेटिक इफेक्ट भी होता है, इसका ये चिकित्सीय प्रभाव भी है, और चिकित्सीय प्रभाव ये है कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, ये कैंसर के प्रति लड़ने की इसमें क्षमता होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोसेसिंग हैज़ 3 स्टेप्स। तो जो टर्मरिक है, यानी जो हल्दी है, हल्दी में जो प्रोसेसिंग होती है, जो इसमें संसाधन होता है इसका, ठीक है, तो वो 3 स्टेप में होता है कंप्लीट। वो तो कौन कौन से 3 स्टेप हैं, पहले इसमें क्यूरिंग होती है, दूसरी इसमें पॉलिशिंग होती है, और तीसरा इसमें कलरिंग होती है। तो क्यूरिंग, पॉलिशिंग एंड कलरिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज कुर्कुमिन कंटेंट इन राइजोम। तो राइजोम में एवरेज कुर्कुमिन कंटेंट कितना होता है, तो इसका जो राइजोम होता है, राइजोम में 1.8 से लेकर के 5.5% तक पाया जाता है, क्या कुर्कुमिन कंटेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्टिमम सोइंग टाइम क्या है। तो अनुकूलतम जो इसका जो बुआई का जो समय है वो क्या माना जाता है, तो मई से जून का समय, या फिर जुलाई से अगस्त के समय। तो दोनों समय में इसकी बुआई की जाती है। तो मई जून में भी इसकी बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, और जुलाई अगस्त में भी करते हैं। तो दोनों आप टाइम याद रखिएगा। एसेंशियल ऑयल कंटेंट, जो इसमें एसेंशियल ऑयल का जो कंटेंट होता है वो कितना पाया जाता है, तो एसेंशियल ऑयल कंटेंट होता है इसमें 2.5 से लेकर के 7.2 तक, ठीक है, 2.5 से लेकर के 7.2% तक एसेंशियल ऑयल होता है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं, और इसकी हम स्पाइसेस, इसकी हम टर्मरिक की कुछ स्पीसीज को डिस्कस करते हैं। तो टर्मरिक की 4 स्पीसीज़ हैं, आप इसको यहाँ पर देखिए। पहली है आपका कस्तूरी मंजल, या इसे कोचीन टर्मरिक भी कहते हैं। दूसरी जो है वो क्या है, ईस्ट इंडियन एरोरूट, और तीसरी है आपका मैंगो जिंजर, और चौथी है वाइट टर्मरिक।
तो सबसे पहले हम पहली वाली को डिस्कस करते हैं। कस्तूरी मंजल या इसे कोचीन टर्मरिक के नाम से जानते हैं। इसका जो बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है साथियों तो वो है कुरकुमा एरोमेटिका। ठीक है, कुरकुमा एरोमेंटिका, कुरकुमा एरोमेंटिका इसका जो है बॉटनिकल नेम है। और ये इसका यूजेज क्या है तो ये मेडिसिन और टॉयलेटरी आर्टिकल्स में इसका यूज किया जाता है। मेडिसिन में यानी कह सकते हैं कि औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि इसका उपयोग है। और साथ साथ ये आपका सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका ईस्ट इंडियन जो एरोरूट है, ईस्ट इंडियन एरोरूट का जो बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है वो है आपका कुरकुमा एंगस्टिफोलिया। याद रखिएगा, कुरकुमा एंगस्टिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। और इसके जो फीचर्स हैं ये इसमें हाई स्टार्च कंटेंट पाया जाता है इसके राइजोम में हाई स्टार्च कंटेंट होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, मैंगो जिंजर, सॉरी तीसरी स्पीसीज मैंगो जिंजर, और इसको कुरकुमा एमाडा कहते हैं। और इसका जो फीचर ये है कि इसमें जो टेस्ट होता है और जो फ्लेवर होता है वो मैंगो के जैसा होता है, इसलिए इसको मैंगो जिंजर कहते हैं। मैंगो जिंजर या बॉटनिकल में साइंटिफिक नेम कुरकुमा एमाडा, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर मैंगो के जैसे होने के कारण मैंगो जिंजर के नाम से जानते हैं। अब चौथी स्पीसीज देख लीजिए टर्मरिक की, वो है आपका साथियों वाइट टर्मरिक, या इसका जो बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है कुरकुमा जियोडेरिया। जियोडोरिया ये यूज किया जाता है परफ्यूम इंडस्ट्री में। ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चारों स्पीसीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उनके क्या मेन उसका जो प्रमुख जो क्या इस्तेमाल है, क्या यूजेज है, उसको आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक आएगा जरूर इसमें से। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वैरायटीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं ये। तो वैरायटीज़ में सबसे पहले IISR की वैरायटीज़ को पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, जो आपका कालीकट केरल में जो है, जो स्थित है ये इंस्टीट्यूट। तो यहाँ की कुछ वैरायटीज़ हैं। तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? पहली वैरायटीज़ की सुवर्णा, दूसरी है सुगुना और सुदर्शन और प्रभा, प्रतिभा और सुगर्धम, ये कुछ वैरायटीज़ हैं। एक बार फिर से पढ़िए, सुवर्णा, सुगुना, सुदर्शन, प्रभा, प्रतिभा और सुगर्धन, ये कुछ वैरायटीज़ हैं IISR की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च की। दूसरी जो वैरायटीज़ हैं वो कौन सी हैं? वो है TNAU की, यानी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से भी कुछ वैरायटीज़ रिलीज की गई हैं। तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। तो पहली वैरायटी है CO1 और दूसरी वैरायटी BSR1 और तीसरी वैरायटी BSR2। तो तीनों वैरायटीज़ को आप याद कर लीजिए, CO1, BSR1, BSR1 और BSR2 और CO1, ये तीनों की तीनों वैरायटीज़ TNAU की तो है ही, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई रिलीज की हुई है ही। साथ साथ इनका एक फीचर्स और है कि ये तीनों वैरायटीज़ म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं। ठीक है, उत्परिवर्ती प्रजातियां हैं। आगे चलते हैं, तीसरे प्रकार की वैरायटीज़ को डिस्कस करते हैं। वो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन, जो कि आपका उड़ीसा की वैरायटीज़ है निकाली हुई। तो कौन कौन सी उड़ीसा की वैरायटीज़ निकाली गई हैं इस रिसर्च स्टेशन से? तो सुरंगी हैं, KAV वैरायटीज़ है, कांति है और शोभा है, सोना है और वर्णा है। तो जो उड़ीसा की जो वैरायटीज़ हैं, जो उड़ीसा के हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन से जो निकाली गई, पोटंगी की जो निकाली गई वैरायटी हैं, सुरंगी, KAV वैरायटीज़, कांति, शोभा, सोना और वर्णा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट जो टाइप है वैरायटीज़ का उसको पढ़ते हैं, कौन कौन सी हैं? आरमोर, एंटेकुनपेटा और मैडुकर। तो चूँकि साउथ वाली हैं, थोड़ा सा नाम इनका अजीब सा है। तो आरमोर एंड टेकुरपेटा और मेडुकर, ये किस प्रकार की वैरायटीज़ हैं? तो इनका जो फीचर्स ये है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं और ये 9 महीने तक जो है सर्वाइव करती हैं वैरायटीज़। ठीक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटीज़ हैं ये आरमोर, टेकुरपेटा और मेडुकर, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीड रेट की बात करते हैं। तो सीड रेट क्या है? तो टर्मरिक का जो सीड रेट है वो माना जाता है 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। और इसका जो सीड है, जो राइजोम है, राइजोम का वेट भी, एक जो सिंगल राइजोम है उसका वेट 35 से 45 ग्राम के समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तभी अच्छे तरीके से मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, टेक्निक इन टर्मरिक डेवलप यूजिंग सिंगल बड स्प्राउट। तो ये बस है, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये बस नहीं बल्कि बड है। तो इतना तो आप समझदार हैं ही, ये बड स्प्राउट है। तो इसमें एक कह सकते हैं टेक्निक को विकसित किया गया है। और टेक्निक विकसित ये किया गया है कि जो कह सकते हैं कि जो इसका जो राइजोम है, राइजोम में केवल एक सिंगल बड स्प्राउट होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार की टेक्निक है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं।
टर्मरिक कैन बी ग्रोन एज एन इंटरक्रॉप इन कोकोनट एंड एरिका नट प्लांटेशन। तो ये दो प्रकार की जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप, कोकोनट और एरिका नट, ये दोनों प्लांटेशन क्रॉप हैं। तो इनके साथ में इसे इंटरक्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरक्रॉप के रूप में इसको सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है। तो कोकोनट और एरिका नट जो प्लांटेशन क्रॉप हैं, इनके साथ में टर्मरिक को इंटरक्रॉप के रूप में सोइंग की जाती है। आगे चलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एवरेज यील्ड ऑफ ग्रीन टर्मरिक। तो जो ग्रीन टर्मरिक है इसका यील्ड क्या होता है, एवरेज यील्ड क्या है, तो 20 से 25 टन पर हेक्टेयर इसका एवरेज यील्ड है, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, याद रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 पे, बॉयलिंग इज़ द फर्स्ट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो टर्मरिक को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद बॉयलिंग इसका फर्स्ट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फिंगर्स क्या होते हैं, तो फिंगर्स क्या हैं, तो जो इसका जो मेन राइजोम्स होता है, लेकिन राइजोम्स के बाद ऐसे कुछ निकले होते हैं साइड्स में, लेटरल जो राइजोम होते हैं, तो इन लेटरल राइजोम्स को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इनको फिंगर्स कहते हैं, यानी सेकेंडरी डॉटर राइजोम भी कहता है। तो लेटरल ब्रांचेस को या सेकेंडरी डॉटर राइजोम को क्या कहा जाता है, नहीं, फिंगर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, बल्ब्स क्या हैं, तो बल्ब जो सेंटर वाला जो होता है, जो मेन जो होता है, सेंट्रल मदर राइजोम को बोला जाता है बल्ब। तो याद रखिएगा, ये कुछ टर्म हैं, कुछ टेक्निकल टर्म हैं, तो उन पर याद रखिएगा, फिंगर्स क्या हैं, बल्ब्स क्या हैं। तो जो लेटरल वाला है, जो सेकेंडरी है राइजोम, उसे बोलते हैं फिंगर्स बोलते हैं, और जो सेंटर में है, जो बीच में है, उसे बोलते हैं आप सेंटर राइजोम या बीच वाले राइजोम को बोलते हैं बल्ब्स। और एक और है स्प्लिट्स क्या हैं, तो स्प्लिट्स जो सेंटर वाला, जो बीच वाला जो राइजोम है, जिसे आप बल्ब्स कहते हैं, तो वो बल्ब्स अगर वो टूट गया है, ठीक है, वो 2 भागों में या 4 भागों में टूट गया है, तब उसे आप स्प्लिट्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्प्लिट्स क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि बल्ब्स दैट हैव बीन स्प्लिट्स इनटू हाफ्स आर क्वार्टर्स, जो आधे भाग में या चौथाई भाग में टूट गया है बल्ब्स, तो उसे आप स्प्लिट्स कहते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि टर्मरिक कंटेन्स, जो टर्मरिक होता है वो कंटेन करता है क्या, 3 से लेकर 5% तक इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, 3 से 5% तक इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। और इस ऑयल को प्राप्त किया जाता है किस मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन एक मेथड होता है, ठीक है। भाप आसवन विधि से जो है 3 से 5% जो वोलेटाइल जो ऑयल होता है उसे प्राप्त किया जाता है। और टर्मरिक पाउडर को इसमें 8 से 10 घंटे बाद प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर 29 पर, यील्ड ऑफ ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन क्या है, तो ओलियोरेजिन को आप एक बार याद कर लीजिए। ओलियोरेजिन जो है आपका एसेंशियल ऑयल प्लस रेजिन के कॉम्बिनेशन को ओलियोरेजिन कहा जाता है। तो ओलियोरेजिन 7 से लेकर 15% तक जो है इसका यील्ड होता है, 7 से 15% तक जो है पाया जाता है। जो राइजोम है, राइजोम में 7 से लेकर 15% तक ओलियोरेजिन पाया जाता है। आगे चलें साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलें। तो ड्राइंग जो रिकवरी होती है, मतलब जब इसको सुखाते हैं तो सुखाने की जो ड्राइंग रिकवरी वो 20 से 25% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, डिजीजेस कौन कौन सी बीमारियां हैं इसमें लगती हैं, तो डिजीज़ के नाम याद रखिए। राइजोम रॉट इसकी मोस्ट सीरियस डिजीज़ है, राइजोम रॉट, और लीफ स्पॉट और लीफ ब्लॉच, और साथ साथ इनका जो साइंटिफिक नेम है उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। राइजोम रॉट है, राइजोम रॉट ये किसके द्वारा होती है, पिथियम ग्रेमिनिकोलम ये फंगस है, कोलेटोट्राइकम स्पेक्ट्रम कैप्सिकम, और ट्रेफरिना मैकुलेंस, तो ये जो है आपका स्पॉट और ब्लॉच और ग्रेमिनिकोलम, तो ये जो पैथोजन है, पैथोजन का नाम ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका पेस्ट में हमने यहाँ पर केवल एक इंसेक्ट को इंक्लूड किया है, वो है सूट बोरर, ये मोस्ट सीरियस पेस्ट है इसका। तो ये था आपका टर्मरिक और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आगे चलते हैं हम दूसरी क्रॉप पे, और वो है हमारे साथियों जिंजर। तो हमने जैसा कि आपको पहले ही वीडियो लेक्चर की स्टार्ट में ही हमने बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमने जो एक ऑलरेडी पहले वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर इसी सब्जेक्ट का, और ये दोनों क्रॉप्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो वहाँ पर हमने ये सारे फैक्ट्स नहीं यूज़ किए हैं, कुछ हमने वहाँ पर कॉमन फैक्ट्स, यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल फैक्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं, या कह सकते हैं डिस्कस किए हुए हैं। कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड की हैं। तो अगर आप वीडियो लेक्चर को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आप इसको देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए जिंजर को समझते हैं। जिंजर का जो बॉटनिकल में साइंटिफिक नेम है जिंजर ऑफिसिनेल है, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो याद रखिएगा ये ऑफिशियल लिख दिया गया है, ऑफिसिनेल होता है, इतना तो आप समझदार हैं ही। फैमिली जिंजिबेरेसी है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 22। और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका साउथ ईस्ट एशिया है, तो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। जिंजर जो है एक प्रकार का हर्बेसियस पेरिनियल अंडरग्राउंड ब्रांच राइजोम विद स्मॉल स्केल्स,
तो सारे के सारे करेक्टर टर्मरिक से मिल रहे हैं। तो जिंजर क्या है, जिंजर हर्बेशियस है, ठीक है, ये शाकीय पौधा है, ठीक है, शाकीय मतलब मुलायम पौधा है, पेरिनियल है, ये बहुवर्षीय, बहुवर्षीय का मतलब यानी ये एक सीजन से ज़्यादा की क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर में पेरिनियल बोल दिया जाता है जब एक सीजन से ज़्यादा की क्रॉप हो जाती है, मतलब 3 महीने या 5 महीने से ज़्यादा की क्रॉप होती है तो उसे पेरिनियल कह दिया जाता है। तो ये 7-8 महीने की क्रॉप है। अंडरग्राउंड ब्रांच्ड और राइजोम होता है इसका, ठीक है, जो इसेंशियल जो इसका पार्ट है वो राइजोम है, जो कि अंडरग्राउंड होता है, और ब्रांच होता है, शाखीय होता है, कई ब्रांचेस में बटा होता है, और स्मॉल स्केल्स पाए जाते हैं। तो उसमें देखिए कि आप जब इसके राइजोम को देखिए तो राइजोम में इस तरीके से स्केल पाए जाते हैं, ठीक है, तो स्मॉल स्केल्स होते हैं, ठीक है, पास पास में होते हैं। टर्मरिक और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, टर्मरिक में थोड़ा सा दूर होते हैं, इसमें थोड़ा सा पास पास होते हैं। आप इतना थोड़ा सा अंतर आप समझ पाएंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइजोम को स्पाइस क्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइजोम यूज्ड एज स्पाइस, तो सबको पता ही है, सिंपल सा टर्म है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39 पर, जिंजर इज एग्जॉस्टिक क्रॉप। जिंजर जो है एक एग्जॉस्टिक क्रॉप है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया है, गलत है। तो जिंजर एक प्रकार एग्जॉस्टिव क्रॉप है। एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब ये है कि ये जहाँ पर इसको आप कल्टीवेट करते हैं, जहाँ पर इसको आप लगाते हैं, ग्रो करते हैं, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले लेता है। तो आप अगर नेक्स्ट अगली बार भी उसी सेम साइट पर, उसी प्लाट में अगर इसकी खेती करेंगे तो फिर उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अल्टरनेट करके लगाइए, ठीक है। अपनी जहाँ पर इसकी एक बार इसका जो है क्रॉप ली हुई है तो फिर नेक्स्ट दूसरे प्लाट पर इसकी खेती कीजिए, ठीक है। तो इसलिए जिंजर, चूँकि जिंजर एक एग्जॉस्टिक क्रॉप है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, एंशियंट एंड मेजर स्पाइस इन वर्ल्ड। तो ये बहुत प्राचीन समय की और एक प्रमुख जो है स्पाइस क्रॉप है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई जिंजर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है ड्राई जिंजर यानी आपका जो सौंठ जिसे आप कहते हैं, तो सौंठ के उत्पादन में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करता है लगभग 30%, ठीक है। वर्ल्ड में जो ड्राई जिंजर है उसका 30, ये डाटा हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को याद रखिएगा कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर कोई डाटा चेंज हुआ है तो अगर किसी को पता है तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि अब कितना कंट्रीब्यूट करता है। आगे चलते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो जमैकियन जिंजर, तो जमैका के उसेन बोल्ट तो सबको याद ही है, तो वहाँ उस कंट्री का जो जिंजर है वो बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में ट्रेड की रेफरेंस में। और दूसरे नंबर पर इंडियन जिंजर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सा है, जमैकियन जिंजर, और दूसरे नंबर पर है इंडियन जिंजर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 43, मेजर पंजेंट प्रिंसिपल ऑफ जिंजर। तो जिंजर में जो मेन कसैलेपन का कारण, जो उसका जो पंजेंसी का जो कारण है, वो जिंजर ऑयल एक केमिकल है, उसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा जिंजर ऑयल की वजह से इसमें पंजेंसी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है उसे स्पाइक कहा जाता है। आगे चलें 45 क्वेश्चन नंबर पे। तो जिंजर इज प्रोपेगेटेड बाय पोर्शन ऑफ राइजोम। तो जिंजर का जो प्रवर्धन किया जाता है तो वो राइजोम के द्वारा ही किया जाता है, और राइजोम का जो भाग इस्तेमाल किया जाता है प्रोपोगेशन में उसे सीड राइजोम कहते हैं। तो सबको पता ही, सिंपल सा टर्म है। सीड राइजोम की जो लेंथ रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो वो 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर के समथिंग इसकी लेंथ रखते हैं, और इसका वजन होना चाहिए, जो राइजोम है वो 20 से 25 ग्राम के समथिंग इसका वजन होना चाहिए। सीड रेट की बात करते हैं तो इसका जो सीड रेट है 1500 से लेकर के 1800 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड रेट माना जाता है, ठीक है। इसका सीड रेट कितना है, 1500 से 1800 किलोग्राम पर हेक्टेयर के समथिंग इसका सीड रेट रखते हैं। जिंजर जो है रिक्वायर करता है कितना, इसको पानी की कितनी आवश्यकता है, तो जिंजर 1300 से लेकर 1500 mm वाटर की इसको आवश्यकता होती है एक क्रॉप साइकिल में। तो इसका जो क्रॉप साइकिल जो होता है, जो कह सकते हैं कि अदरक जो होता है, अदरक का जो फसल चक्र है उसको 1300 से लेकर के 1500 mm जो है वाटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 49, कल्टीवेटेड एज ए रेनफेड क्रॉप इन हाई रेनफॉल एरिया। तो जो जिंजर है, जिंजर रेनफेड क्रॉप है, ठीक है। तो रेनफेड क्रॉप है तो इससे आप उन एरियाज़ में भी इसको कल्टीवेट कर सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कल्टीवेटेड रेनफेड क्रॉप हो इन हाई रेनफॉल एरिया, तो जहाँ पर ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 50, जिंजर अटेन्स फुल मेच्योरिटी इन 210 to 240 डेज। तो ये 7 से लेकर 8 महीने का इसका समय लगता है फुल मेच्योरिटी, या कह सकते हैं कि फसल को तैयार होने में, मैच्योर क्रॉप को होने में। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद 7 से 8 महीने की ये क्रॉप है। 210 से लेकर के 240 दिन की ये क्रॉप है, फुल कंप्लीट क्रॉप है। और
51 क्वेश्चन को देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन को। तो वेजिटेबल जो पर्पज़ में, ये तो फुल मैच्योर इसका पूरा ड्यूरेशन बता दिया गया, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वेजिटेबल पर्पज़ में, वेजिटेबल का मतलब यानी फ्रेश जिंजर को, ठीक है, जब कच्ची अदरक जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल पर्पज़ के रूप में से 5 से 6 महीने बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 5 से 6 महीने बाद इसको इस्तेमाल के रूप में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो मार्केट में आप देखते हैं जो आती है फ्रेश वाली, जो है जो गीली वाली कह सकते हैं, जो मॉइस्चर वाली होती है, तो 5 से 6 महीने बाद इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है इसमें, नमी की कितनी मात्रा होती है, तो जो वेजिटेबल पर्पज़ वाली जो होती है उसमें 80 से 82% तक मॉइस्चर होता है, और जिसको स्टोर किया जाता है वो उसमें 10% के समथिंग मॉइस्चर को रखा जाता है। ईल्ड ऑफ ड्राई जिंजर, तो ड्राई जिंजर का ईल्ड कितना होता है, तो जो फ्रेश जिंजर होती है, फ्रेश जिंजर का 19 से 25% के समथिंग इसका ईल्ड माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद करते चलिए। अब वैरायटीज़ को हम डिस्कस करते हैं इसकी। तो वैरायटीज़, इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। IISR की वैरायटीज़ आप देख रहे हैं। IISR की वैरायटीज़ हैं सुप्रभा, सुरुचि, ये क्लोनल सिलेक्शन से तैयार की गई वैरायटीज़ हैं। और IISR की और भी वैरायटीज़ हैं, महिमा है और रेजथा है, ये हाई ऑयल कंटेंट वैरायटीज़ हैं। तो एक बार फिर से देखिए जरा, इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। पहला है IISR की सुप्रभा और सुरुचि, ये क्लोनल सिलेक्शन वाली वैरायटीज़ हैं। और IISR की महिमा और रेजथा, ये हाई ऑयल कंटेंट वैरायटीज़ हैं। और करक्कल एक वैरायटीज़ है, ये हाईएस्ट इसमें एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। करक्कल में क्या पाया जाता है, हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। और नेक्स्ट अगली वैरायटी है रियो डे जेनेरियो। ये वैरायटी जो है ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है किसानों के बीच में। किसानों के बीच की जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है वो है रियो डे जेनेरियो। और पांचवी वैरायटी यहाँ पर देखिए, पांचवी के मतलब जो पांचवें क्रम की वैरायटी यहाँ पर दिखाई गई, हिमगिरी जो है आपका ग्रीन जिंजर के लिए बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। तो बेस्ट वैरायटी फॉर ग्रीन जिंजर के लिए बेस्ट वैरायटी मानी जाती है कौन है, हिमगिरी। तो याद तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए, टाइम ऑफ सोइंग। तो इसका सोइंग का क्या टाइम होता है, तो मानसून के पहले इसकी भी सोइंग की जाती है। अप्रैल मई महीने में भी इसकी सोइंग की जा सकती है, और प्री मानसून के समय भी इसको हम बुआई कर सकते हैं। मतलब अप्रैल मई या आप जून जुलाई तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सोइंग क्या है, तो रो टू रो इसकी सोइंग मेथड है, ठीक है। स्पेसिंग अब थोड़ा देख लेते हैं। स्पेसिंग में जो रो से रो की स्पेसिंग हो गए 25 से 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट का जो स्पेसिंग होगा 15 से 20 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ रखते हैं वो रखते हैं 4 सेंटीमीटर के समथिंग। ईल्ड की बात करें, ईल्ड है आपका 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये फ्रेश जिंजर का है। फ्रेश जिंजर का ईल्ड 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। और फ्रेश जिंजर का 100 से 150 है, तो जो ड्राई वाला जिंजर होगा उसका कितना होगा, तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि 19 से लेकर 25% तक जो है ड्राई जिंजर का ईल्ड होता है फ्रेश जिंजर के रेफरेंस में। तो यहाँ पर 20% यहाँ पर दिखाया गया है ड्राई जिंजर का। ये 100 से 150 बताया गया है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। और 150 का 20% वो आपका 30 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राई जिंजर का दिखाया गया है यहाँ पर। 20 से लेकर 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका ईल्ड बताया गया है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जो भी पॉइंट्स बताए गए होंगे वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में आपके बीच में उपस्थित होते हैं। और तब तक ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और आपको जल्द ही नए नए वीडियोज़ और अन्य विषयों के भी प्राप्त होने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिए। जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।